नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। पार्टी के दो प्रमुख नेताओं ने भाजपा संगठन को तारे गिनने पर मजबूर कर दिया है। बात हो रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की। जी खोलकर अपने विचारों को बोलकर दोनों ने सत्तारूढ़ की चौकी छवि पर झाड़ू फेर दिया है। अब दल की थुक्का फजीयत होते देख महेंद्र भट्ट तो तमतमाएंगे ही। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने गर्दन पर छुरी चला दी तो भट्ट ने भी दिल्ली दौड़ लगा दी। प्रदेश अध्यक्ष शिकायत देकर पहुंच गए केंद्रीय नेतृत्व के पास। अब वहां क्या हुआ ये जानना तो दिलचस्प है ही, साथ ही रोचक वो स्थिति भी है जिसमें तीन रावत मिलकर धामी सरकार के लिए आफत खड़ी कर रहे हैं और सियासी जानकार बयानों के बीच के मायने पड़ रहे हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह पर चुटकी लेने वाली भाजपा खुद की आंतरिक जंग में फंस गई है। पार्टी के अपने नेता अपनी सरकार की विफलताओं का ढिंडोरा पीट रहे हैं। पहले तीरथ सिंह रावत प्रदेश की कमीशन खोरी की सच्चाई खोल गए, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत स्मार्ट सिटी को लेकर बोल गए। प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किरकिरे का आलम देखा तो उनसे रुका नहीं गया। महेंद्र भट्ट दोनों नेताओं के बयानों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मिले। खबर यह है कि प्रदेश संगठन तो छोड़िए, दोनों रावतों की टीस देखकर हाईकमान दांत पीस रहा है। आलाकमान ने दोनों वरिष्ठ नेताओं को नसीहत तक दे डाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दिल्ली का रुख करना पड़ा। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्र संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भेंट की। उन्हें बताया कि उत्तराखंड में तो अपने ही नेता बखिया उधेड़ रहे हैं। हाईकमान की आंखें हाल सुनकर लाल हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है कि वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक मंचों के बजाय पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। यानी नेताओं को यदि कोई समस्या है भी तो बजाय कि बाहर बखान करें, पहले पार्टी से विचार विमर्श कर लें। वो अलग बात है कि अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सफाई के सिवा तो अब डैमेज कंट्रोल कोई दूसरा पैतरा कर नहीं सकता। बल्कि बताएं कि तीरथ सिंह रावत तो सफाई देने पर आ भी गए हैं। जी हां, खबरें हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तो अपने बयानों की तोड़मोड़ शुरू कर चुके हैं। अपनी सफाई में उन्होंने कहा है कि कमीशन खोरी को लेकर उनका दिया जो बयान था वो पहले तो गलत तरीके से लिया जा रहा है और दूसरा उन्होंने जो बातें बोली वो 22 सालों के संदर्भ में कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के मुकाबले कमीशन खोरी बढ़ने पर उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने ये बयान उत्तराखंड गठन के बाद के 22 वर्षों पर दिया था। ये किसी सरकार विशेष के खिलाफ नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और रोजगार देने के विषय तत्परता सराहनीय है। अच्छा, दलीलों का दौर तो शायद अब चलता रहेगा क्योंकि जाने अनजाने पूर्व सीएम विपक्ष को मुद्दा पर उठ चुके हैं, खासकर कि हरीश रावत को। एक रावत कह रही है कि यहाँ कमीशन खोरी के बगैर काम नहीं चलता। दूसरे कहते हैं कि स्मार्ट सिटी उनके कार्यकाल में देश में 90वें स्थान पर था, लेकिन आज जो हो रहा है स्मार्ट सिटी में कुछ गड़बड़ लगती है। अब इस मुद्दे को तीसरे रावत ना लपके ये मुमकिन कैसे? हरीश रावत ने भी सत्ताधारी भाजपा की चुटकी ले ली। एक तो कहा कि यहाँ चौकीदार चोर चोर चिल्ला रहा है, दूसरा बोले कि भाजपा राजनीतिक अस्थिरता की कहानी दोहरा सकती है। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए कि हरीश रावत का इशारा था किस तरफ और क्यों वो सियासी जानकारों से मेल खाता है। अस्थिरता की चर्चा छेड़कर सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश में सीएम बदलने की परिपाटी को निशाना बना रहे थे। एक समाचार पत्र के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने पिछले 6 साल के कार्यकाल में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी के रूप में प्रयोग किया है। यही देखते हुए हरीश रावत ने अब मुख्यमंत्री धामी पर घेरा कसने का अंदेशा जताया। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हो ना हो भाजपा के अंदर घर खिचड़ी पक रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत का बारी बारी गद्दी पर बैठना और फिर सिंहासन से हाथ धो बैठना। हो सकता है कि आज के मामले का पूर्व घटनाओं से कोई संबंध हो। हालांकि ये सिर्फ जानकारों के अनुमान है। उन्हीं का यह भी मानना है कि स्थिति भविष्य में जाकर ही साफ होगी। इसलिए देखना होगा कि भाजपा का ये अंतर्द्वंद रुकता कहां पर है और रुकने से पहले कितना नुकसान करता है। बयान सिर्फ जुबान फिसलने तक सीमित है या फिर वाकई जनप्रतिनिधि अपनी असल भूमिका में आ गए हैं? अगर हाँ तो ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।